एक चुटकुला सुनाऊं? सुनना है? एक पति पत्नी की बड़ी लड़ाई होती थी। ये कौन सी बड़ी बात है? बोले पति बड़ा दुखी था, तो उसने अपने मित्र को अपनी व्यथा बताई कि भैया क्या बताऊं, बड़ा दुखी हूं। तो उसका मित्र बोला कि भैया तू ये बता, अपनी बीवी की दिन में कितनी बार बड़ाई करता है? उसने कहा मुझे तो सालों हो गए बड़ाई करे। तो इसीलिए तो लड़ाई होती है। कभी आज तक उसके खाने की तूने बड़ाई की? बोले खाने की बड़ाई तो तब करूंगा ना जब, कहां से करूं? बोलता नहीं हो तो भी करो, ये रूल है कि ना हो तो भी बड़ाई करनी है। क्योंकि एक आदमी अपनी पत्नी से बोला, वो रोटी लेकर के आई तो रोटी में घी नहीं लगा था, तो बोले ये घी वाली रोटी कैसे नहीं लगाई? पत्नी ने एक बेलन मारा, तो यहां कुछ मारे तो निकल जाता ना बाहर, तो बाहर आ गया। तो रास्ते में जा रहा था, एक आदमी मिल गया, तो बोले भैया ये क्या हो गया? तो अब कैसे बताए? बड़ी बेइज्जती की बात है, ऐसे तो बोल नहीं सकते। बोले वो क्या सीढ़ियों से चल रहा था तो गिर गया। तो बोले तो गिर गए तो फिर घी लगा लेते ना। अरे भैया घी की तो सारी कहानी है, घी मिल जाता तो ये थोड़ी होता। पत्नी को प्रसन्न रखना तो खाने की बड़ाई करो। तो उसने कहा कि कुछ भी हो तुम बस बड़ाई के पुल बांध दो, खुश हो जाएगी, कभी नहीं लड़ेगी। उसने कहा ठीक है जी। किसी संत के पास गया, उससे पूछा, उसने कहा अभी तुम्हारी कृपा रुकी हुई है, कृपा वापस कैसे आएगी? बोले पत्नी की बड़ाई करो खाने की। चले गए, पहुंच गए। आज पत्नी लाई थाली में सजा के, आज तो बड़ाई करेंगे, चल रोटी जला के ले आए। पत्नी ने भोजन परोसा, आहा क्या खुशबू है, तुम्हारे हाथ में तो अन्नपूर्णा महारानी साक्षात विराजमान है। क्या कहें हम, धन्य हो गए आप जैसी बीवी पाके। भोजन तो ऐसा बनाती मन करे भोजन ही खाता रहो, भोजन ही खाता रहो। रोटी तो देखो, रोटी नहीं चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। पानी, ये पानी नहीं अमृत है, अमृत। तुम्हारा हाथ स्पर्श हुआ ही अमृत बन गया। सब्जी, आहा देखो क्या खुशबू आ रही है। वो बड़ाई के पुल बांधे। इतने पत्नी रसोई घर से बेलन लेके आ गई। उसने पूछा अरे मैंने बड़ाई की, तू इतना गुस्सा क्यों होती? बोली 40 साल हो गए खाना बनाते बनाते, आज तक बड़ाई नहीं की। एक दिन होटल से क्या मंगा लिया, बड़ाई के पुल बांध दिए। बड़ाई भी करो तो सावधान भी रहना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, पता चले उल्टा। और एक सवाल ही नहीं जाती। बात करते हैं ठाकुर जी ने 16,108 विवाह की, हम एक से दूसरा भी नहीं कर सकते। अरे एक को तो संभाल लो, भगवान की तुलना तुम कहां कर सकते हो? भगवान ने 16,108 विवाह किए, किंतु 16,108 रूप बना के भगवान सबके साथ अलग अलग रहे थे। आप बना सकते हो तो बनाइए। भगवान ने रास किया था, हम भी रास करेंगे। वृंदावन में ऐसे कई लोग आए, ढोंगी, कहते हैं कि हम कृष्ण का अवतार है, कृष्ण ने रास किया, हम भी गोपियों के साथ रास करेंगे। ब्रजवासियों ने ऐसा डंडा मार के उनको भगाया वहां से कि तुम ठाकुर जी की तुलना अपने आप से करोगे? कहां भगवान, कहां हम जैसे मूर्ख इंसान। कृष्ण ने चोरी की, हम भी चोरी करेंगे। कृष्ण ने चोरी की तो उनकी कथा लिख गई भागवत। तुम चोरी करोगे तो पुलिस पीछे भागेगी और लोग कहेंगे भाग मत।
भगवान की तुलना अपने आप से कैसे कर सकते हो? भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष के थे, गिरिराज उठा दिया था। हमसे स्टेशन पे अटैची नहीं उठती है, चले हैं भगवान की तुलना करने। कभी भी अपने आप को जीव भगवान से नहीं बराबरी कर सकता। जीव और इंसान में बड़ा फर्क है। तुम भगवान ने जो किया वो नहीं कर सकते हो, भगवान ने जो कहा वो कर सकते हो। यही फर्क है राम और कृष्ण में। भगवान श्री रामचंद्र ने जो किया वो करो, और भगवान कृष्ण ने जो कहा वो करो।